आचार्य जिनसन स्वामी का ये श्री जिन सहस्रनाम स्तोत्र 1008 नामों से भगवान की स्तुति इंद्र के द्वारा जो संभूषण में की गई है, कल अपन ने उसके अष्टम शतक के अंक को देखा था। आज पुनः उसको दोहरा लेते हैं। प्रथम बृहद बृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुदारधी मनीषी धृष्णो धीमान् क्षेमुषीषो गिराम्पतिः नैकरूपो नयोत्तुङ्गो नैकात्मा नैकधर्मकृत् अविज्ञेयो कृतज्ञात्मा कृतज्ञः कृतलक्षणः ज्ञानगर्भो दयागर्भो रत्नगर्भः प्रभास्वरः पद्मगर्भो जगद्गर्भो हेमगर्भः सुदर्शनः लक्ष्मीवांस्त्रिदशाध्यक्षो द्रणीयानीषिता मनोहरो मनोज्ञांगो धीरो गंभीरशासनः धर्मयूपो दयायागो धर्मनिर्मुनीश्वरः धर्मचक्रायुधो देवः कर्मः धर्मघोषणः अमोघवागमोघाद्यो निर्मलो मोघशासनः स्वरूपः सुगस्त्यागी समयज्जन समाहितः सुस्थिता स्वास्थ्य भाव स्वस्थो नीरजस्को निरुद्धवः अलेपो निष्कलंकात्मा वीतरागो गतस्पृह वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा निसपत्नो जितेन्द्रियः प्रशान्तोऽनन्तधामर्षि मङ्गलं मलभानयः अनीन्द्रगोपमा भूतो दृष्टिर्दैवमगोचरः अमूर्तो मूर्तिमानेको नैको नानेकतत्त्वदृक् अध्यात्मगम्यो गम्यात्मा योगविद्योगिवन्दितः सर्वत्र सदा भावी त्रिकालविषयार्थदृक् शङ्करः संवदो दन्तो दमीक्षान्तिपरायणः अधिपः परमानन्दः परात्मज्जगपरात्परः त्रिजगद्वल्लभोऽभ्यर्चस् त्रिजगन्मङ्गलोदयः त्रिजगत्पति पूज्याङ्घ्रिस् त्रिलोकाग्रशिखामणि
इति बृहदादिशतम्। अब अपन नवे शतक को प्रारंभ करते हैं। त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकधाता तृणव्रतः सर्वलोकातिगः पूज्यः सर्वलोकैकसारथी त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकधाता तृणव्रतः सर्वलोकातिगः पूज्यः सर्वलोकैकसारथी। त्रिकालदर्शी, तीनों काल संबंधी समस्त पदार्थों को देखने वाले होने से भगवान को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। लोकेश, लोक के ईश यानी स्वामी होने से। कल अपन ने लोक का ध्यान किया था। संस्कृत में लोक धातु होती है, उसका अर्थ भी देखना होता है। इंग्लिश में जैसे लोक का अर्थ देखना होता है, ऐसे संस्कृत में भी लोक का अर्थ देखना होता है। तो धर्मादि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते स इति लोका, जहां पर छह द्रव्य देखे जाते हैं वो लोक कहलाता है। और उस लोक के स्वामी होने से भगवान का नाम लोकेश, लोकधाता, समस्त लोगों के पोषक या रक्षक होने से लोकधाता कहलाते हैं। दृढ़व्रत, व्रतों को स्थिर रखने से दृढ़व्रत कहलाते हैं। सर्वलोकातिगः, सर्व लोगों में श्रेष्ठ होने से भगवान के लिए सर्वलोकातिग कहा जाता है। पूज्य, पूजा के योग्य होने से भगवान को पूज्य कहा जाता है। सर्वलोकैक सारथी, सभी जीवों को अभीष्ट यानी मोक्ष स्थान तक पहुंचाने में समर्थ होने से भगवान के लिए सर्वलोकैक सारथी कहा जाता है। कल्याण मंदिर में जहां प्रातिहार्यों का वर्णन चलता है, वहां पर दुर्दुवी प्रातिहार का वर्णन करते हुए आचार्य कुमुद चंद्र ने वहां पर एक काव्य लिखा है जिसमें भो भो प्रमाद नवधूय भजत्वमेन मागत्य निर्वति ब्रह्म प्रतिसार्थवाम एतत् निवेद्य देव जगत्त्रयाय मन्ये नरत्न विनवा सुरदुन्दुभिस्ति। उसमें कि अपने अपने प्रमाद को छोड़कर के हे जीवो, ये दुर्दुभी का नाद मानो सबसे गहरा है कि सभी लोग इनकी आकर के शरण लो, जो कि मुक्ति को जाने वाले सबसे मुख्य सार्थवाय हैं। इनकी जो शरण देगा वो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सभी जीवों को अभीष्ट स्थान तक पहुंचाने में समर्थ होने से भगवान के लिए सर्वलोकी सारथी कहा जाता है। जो जो अपने प्रमाण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो धर्म ध्यान के स्थानों पर पहुंच जाते हैं। बाकी जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं वो किसी न किसी प्रमाद के कारण संसार में फंसे हुए। जहां कोई धन के लोभ में फंसा होगा तो वो कसाई के द्वारा हो जाएगा, कोई विकटाओं में लगा होगा, कोई स्नेह के कारण और कोई निद्रा के कारण यहाँ पर नहीं आया होगा। तो इतने 15 प्रकार के प्रमादों में कोई ना कोई ऐसा प्रमाद होगा जिसके कारण में व्यक्ति धर्म ध्यान से विमुख रहता है। तो यहाँ पर जो सभी जीवों को धर्म पर आरूढ़ होकर के मुक्ति के प्राप्त कराने वाले अपूर्व सारथी के रूप हैं, ऐसे भगवान के लिए सर्वलोकैक सारथी कहा। पुराणः पुरुषः पूर्वः कृत्पूर्वांग विस्तरः आदिदेवः पुराणाद्यः पुरुदेवोऽधिदेवता पुराणः पुरुषः पूर्वः कृत्पूर्वांग विस्तरः आदिदेवः पुराणाद्यः
पुरुदेवोधिदेवता। पुराण सबसे प्राचीन होने से भगवान के लिए पुराण भी कहा जाता है। पुरुष आत्मीय श्रेष्ठ गुणों के धारक होने से पुरुष कहते हैं। पूर्व अंगों तथा पूर्व आगम के विस्तारक होने से नहीं, सर्वप्रथम होने से, पूर्व का अर्थ है सबसे पहले, इस कर्म भूमि में सबसे पूर्व में उत्पन्न हुए, इसलिए भगवान का नाम पूर्व। कृत पूर्वांग विस्तार है, अंग और पूर्वों का विस्तार करने से। जहां भगवान की वाणी में 12 अंग होते हैं, उसमें 12 अंग दृष्टिवाद है, और उस दृष्टिवाद के ही 5 भेद होते हैं, उसमें एक पूर्व आता है, उस पूर्व के 14 भेद होते हैं। इस प्रकार से अंग और पूर्वों का विस्तार करने से भगवान का नाम कृत पूर्वांग विस्तार है। आदि देव, सब देवों में प्रमुख होने से भगवान का नाम आदि देव है। पुराणाद्य, पुराणों में प्रथम पुरुष होने से भगवान का नाम पुराणाद्य। पुरुदेव, महान अथवा प्रथम तीर्थंकर होने से भगवान का नाम पुरुदेव। अधिदेवता, देवों के भी देवता होने से या देवों के द्वारा पूज्य होने से भगवान का नाम अधिदेवता भी कहा जाता है। युग मुख्यो युग ज्येष्ठो युगादि स्थिति देशकः कल्याण वर्णः कल्याणः कल्यः कल्याण लक्षणः युग मुख्यो युग ज्येष्ठो युगादि स्थिति देशकः कल्याण वर्णः कल्याणः कल्यः कल्याण लक्षणः। इस अवसर में काल के मुख्य होने से भगवान का नाम है युग मुख्य। युग ज्येष्ठ, इस युग में सबसे श्रेष्ठ होने से युग ज्येष्ठ कहलाते हैं। युगादि स्थित देश कहा, यहाँ युग के प्रारंभ में कर्तव्य पद का उपदेश देने से, क्योंकि उस समय में भोग भूमि का अवसान हो चुका था, कर्म भूमि प्रारंभ हो चुकी थी, इसलिए कर्म भूमि की स्थिति के मुख्य उपदेशक होने से युगादि स्थिति देशक कहलाते हैं। कल्याण वर्ण, शरीर की कांति स्वर्ण के समान होने से भगवान को कल्याण वर्ण कहा जाता है। कल्याण, भगवान सौभाग्य स्वरूप होने से कल्याण सौभाग्य स्वरूप होने से भगवान को कल्याण कहा जाता है। कल्य है, सबके कल्याणकारी होने से कल्य कहलाते हैं। कल्याण लक्षण, कल्याण रूप लक्षणों यानी मांगलिक चिन्हों से अलंकृत होने से भगवान के लिए कल्याण लक्षण भी कहा जाता है। कल्याण प्रकृतिर्दीप्त कल्याणात्मा विकल्मषः विकलंकः कलातीतः कलिलग्नः कलाधरः कल्याण प्रकृतिर्दीप्त कल्याणात्मा विकल्मषः विकलंकः कलातीतः कलिलग्नः कलाधरः। कल्याण प्रकृति, आपका स्वभाव ही कल्याण रूप होने से, पूर्व से ही सभी के कल्याण की भावनाओं से भरे रहते थे, इसलिए भगवान का स्वभाव ही कल्याण रूप होने से उनको कल्याण प्रकृति कहा जाता है। दीप्त कल्याण आत्मा, सबको प्रकाशित करती आपकी आत्मा कल्याण रूप होने से दीप्त कल्याण आत्मा कहलाते हैं। दीपक के समान समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है कि भगवान ऐसे दीपक के समान हैं जिनके पास में बुझा हुआ दीपक जाता है तो वो भी प्रज्वलित हो जाता है। तो ऐसे भगवान को दीप्त कल्याण आत्मा। विकल्प सह, पाप रहित होने से
विकल्मष कहलाते हैं। विकलंक काम आदि कलंकों से रहित होने के कारण या कर्म कलंक से रहित होने के कारण भगवान को विकलंक कहा जाता है। कलातीत, कल का अर्थ शरीर होता है, इसीलिए सकल परमात्मा निकल परमात्मा अरहंत और सिद्ध को कहा जाता है। तो यहाँ प्रसिद्ध पर्याय की अपेक्षा से शरीर रहित होने से कलातीत भी कहलाते हैं। कली लग्न, यहाँ पापों को नाश करने से भगवान के लिए कली लग्न कहा जाता है। कलाधर, अनेक कलाओं के धारक होने से भगवान का नाम कलाधर भी पुकारा जाता है। देव देवो जगन्नाथो जगत बंधु जगत विभो जगत हितेशी लोकज्ञ सर्वगो जगदग्रज। देव देवो जगन्नाथो जगत बंधु जगत विभो जगत हितेशी लोकज्ञ सर्वगो जगदग्रज। देव देव, इंद्रादि आदि सभी देवों के देव होने से भगवान को देव देव कहा जाता है। जगत के स्वामी होने से, लोकत्रय के स्वामी होने से जगन्नाथ कहलाते हैं। विश्व के बंधु होने से, तीन लोक के प्राणियों के बंधु के समान होने से जगत बंधु पुकारते हैं। जगत विभु, समस्त जगत के प्रभु होने से। जगत हितेशी, तीन लोक के प्राणियों का हित करने से जगत हितेशी कहलाते हैं। पूर्व के भव का वर्णन आया था, उसमें जो पूर्व के मंत्री थे उनके बारे में उन्होंने पूछा तो दो मंत्री तो निगोद में गए, उनका कुछ भी कल्याण नहीं किया जा सकता, उनका कुछ भी सहकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मंत्री अभी दूसरे नरक में है, तो वहां पर आदिनाथ भगवान का जीव देव पर्याय से वहां से स्वर्ग से नीचे नरक में जाकर के उनको संबोधन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कराता है। पूर्व से ही इस प्रकार का उनका स्वभाव था, इसीलिए पहले भी स्वभाव के लिए कहा था, प्रकृति के लिए। यहाँ पर तीनों लोक के प्राणियों का हित करने से और भगवान की वाणी में नरक के जीवों के लिए भी वहां पर उनके लिए भी हित का मार्ग वहां पर बताते हैं। कोई जीव जाकर के उनको वहां पर संबोधन करके उनको भी सन्मार्ग पर लाता है, इसलिए भगवान का नाम जगत हितेशी। लोकज्ञ, तीनों लोगों को जानने से भगवान को लोकज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ, समस्त तत्पदार्थों के ज्ञाता होने से या केवल ज्ञान द्वारा सर्वत्र व्याप्त होने से भी सर्वज्ञ कहलाते हैं। और जगदग्रज, जगत में श्रेष्ठ होने से भगवान को जगदग्रज कहा जाता है। चराचर गुरुर्गोप्यो गूढ़ात्मा गूढ़गोचर सत्यो जातः प्रकाशात्मा जलत् ज्वलन् सत्प्रभ। चराचर गुरुर्गोप्यो गूढ़ात्मा गूढ़गोचर सत्यो जातः प्रकाशात्मा ज्वलत् ज्वलन् सत्प्रभ। चराचर गुरु, त्रस और स्थावर आदि सब जीवों के गुरु होने से भगवान को चराचर गुरु कहा जाता है। त्रस दो इंद्रियादि जो रहते हैं उनको द्विइंद्रियादेश दशा ऐसा तत्वार्थ का सूत्र आता है, और 5 स्थावर होते हैं। तो ये एक इंद्रिय होते हैं। प्रारंभिक परिभाषाओं में बच्चों को सिखाया जाता है कि जो चलते फिरते हैं वो त्रस हैं, जो स्थिर रहते हैं वो स्थावर है। लेकिन ऐसा नहीं लगाएंगे तो वायु चलती है, अग्नि भी फैलती है, भड़कती है, तो वो भी त्रस के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जिनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है वो त्रस कहलाते हैं, वो 2 इंद्रियादि जीव होते हैं।
और स्थावर एक जो 5 प्रकार के होते हैं वो एक इंद्रिय होते हैं। भगवान इन सबके गुरु, उन्होंने इनमें भी जीव होते हैं ये बता करके उनके लिए भी वहां पर जीवों के लिए उनसे भी, उनकी द्वारा हिंसा से भी अपने आप को बचाने का मार्ग बताया है। इसलिए भगवान त्रस्त आदि सब जीवों के गुरु होने से चराचर गुरु गोप्य है, हृदय में बड़े यत्न से स्थापन करने योग्य होने से भगवान को गोप्य कहा जाता है। गूढ़ात्मा, आपका स्वरूप अत्यंत गुप्त होने से भगवान को गूढ़ात्मा या इंद्रियों के अगोचर होने से गूढ़ात्मा कहलाते हैं। गूढ़ गोचर, गूढ़ जो जीवादि पदार्थ हैं उनको जानने से भगवान को गूढ़ गोचर कहा जाता है। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, खून ज्ञान नाखून से, खून ज्ञान नाखून से, नहीं खून नाखून, चेतन का संधान तन, तन चेतन से शून्य। यानी अपन नाखून को देख करके इसमें खून का ज्ञान, खून है कि नहीं है ऐसा दबा करके देख लेते हैं, लेकिन नाखून में खून नहीं। इसी प्रकार से इस तन में जीव है, ये कुछ तन की आंख फड़क रही है, सांस चल रही है, इसके माध्यम से हम समझ जाते हैं कि इसमें जीव है, लेकिन तन जीव नहीं है, वो केवल उनके कुछ लक्षणों के माध्यम से इस तन में जीव है ऐसा जाना जाता है। तो ऐसे गूढ़ पदार्थ, जीवादि पदार्थों को जिन्होंने स्वयं जाना, दूसरों को बताया, इसलिए भगवान का नाम गूढ़ गोचर। सत्य हो जाता है, तत्काल में उत्पन्न हुए के समान निर्विकार होने से सत्य जात कहलाते हैं। प्रकाश आत्मा, प्रकाश स्वरूप होने से भगवान को प्रकाश आत्मा कहा जाता है। ज्वलत जगत सत्प्रभा, जलती हुई अग्नि के समान शरीर की प्रभा के धारक होने से भगवान के लिए ये नाम दिया गया है। आदित्य वर्णो भर्मावः, सुप्रभा कनक प्रभा। किसी में धर्माव भी होगा, इसमें हमारे में धर्माव लिखा है, धर्माव भी यहाँ पे पाठ दिखाई दे रहा है। आपके लिए क्या है? धर्म का है, धर्म का है, इसमें धर्माव लिखा है। धर्म का अर्थ भी यानी धर्म की हवा वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे बाकी सब जो शब्द हैं वो शब्द स्वर्ण से संबंधित हैं, इसलिए इसमें धर्माव होना चाहिए। फिर भी दिया है तो जैसा आदित्य वर्णो धर्मावः, सुप्रभा कनक प्रभा, स्वर्ण वर्णो रुक्माभः, सूर्य कोटि समप्रभा। आदित्य वर्णो धर्माभः, सुप्रभा कनक प्रभा, सुवर्ण वर्णो रुक्माभः, सूर्य कोटि समप्रभा। आदित्य वर्ण, सूर्य के समान तेजस्वी होने से, भर्मावः, स्वर्ण के समान कांतिवान होने से, सुप्रभा, उत्तम प्रभा से युक्त होने से, कनक प्रभा, स्वर्ण के समान आभा वाले होने से, स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण के रंग वाले होने से, रुक्माभा, ये भी स्वर्ण के रंग वाले होने से रुक्माव कहलाते हैं। और सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान प्रभावान होने से या करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले होने से भगवान का नाम सूर्य कोटि समप्रभा है। यहाँ भक्तामर का वो काव्य जिसमें प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, यानी उगते हुए बहुत सारे सूर्यों के समान जिनकी कांति होती है, फिर भी जो है चंद्रमा से भी सौम्य होते हैं, उनको देख करके आंखों में पीड़ा नहीं होती है, ऐसे भगवान का नाम सूर्य कोटि समप्रभा। तपनीय भस्तुंगो पालार्काभो नलप्रभा, संध्या प्रभुर्हेमाभस्
तप्त चामीकरच्छविः तपनीय निभस्तुंगो बालाकाभो नलप्रभ संध्या प्रभ्रुर्हेमाभस् तप्त चामीकरच्छविः तपनीय निभः यानी तपाए हुए स्वर्ण के समान देदीप्यमान होने से भगवान का नाम तपनीय निभः। तुंग उन्नत शरीरधारी होने से या ऊंचा शरीर होने से 510 का शरीर था, इसलिए तुंग बालाकाभ बाल सूर्य की प्रभा के समान प्रभावान होने से भगवान का नाम बालार्क था। अनलप प्रभा अग्नि के समान कांति वाले होने से संध्या प्रभु संध्या काल के बादलों के समान सुंदर होने से। जब संध्या में बादल आते हैं और सूर्य की रोशनी पर पड़ती है तो उनकी एक अलग ही छटा होती है। ऐसे ही आभावान उनका सुंदर रूप था, इसलिए भगवान के लिए संध्या बब्रू कहा। हेमाभ हेम शब्द स्वर्ण के लिए होता है, तो स्वर्ण के समान आभा वाले होने से हेमाभ। तप्त चामीकरच्छविः तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाले होने से भगवान को तप्त चामीकरच्छविः भी कहते हैं। निष्तप्त कनकच्छाय कनक कांचन सन्निभ हिरण्यवर्णः स्वर्णाभः शातकुम्भनिभः प्रभः निष्तप्त कनकच्छायः कनक कांचन सन्निभः हिरण्यवर्णः स्वर्णाभः शातकुम्भनिभः प्रभः निष्तप्त कनकच्छाय अत्यंत तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाले होने से। कनक कांचन सन्निभा देदीप्यमान स्वर्ण के समान उज्जवल होने से। हिरण्यवर्ण स्वर्ण के समान वर्ण वाले होने से। स्वर्णाभ स्वर्ण के समान आभा वाले होने से। शातकुम्भनिभः प्रभा ये सभी जो है स्वर्ण के समान आभागी वाले होने से सारे एक से ही पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। 24 तीर्थंकरों में 16 तीर्थंकर स्वर्ण आभा वाले हैं। इसमें आदिनाथ भगवान तो है ही, अपने ध्यान में उनका ध्यान किया था। अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्यामनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, कुतुनाथ भगवान, हरनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, फिर नमीनाथ भगवान और महावीर भगवान। ऐसे जो है 16 तीर्थंकर स्वर्ण है, इसलिए कई बार जो है स्वर्ण रंग से इसको यहाँ पर वर्णन भगवान का किया। जैसे मुख्यतः से तो यहाँ पर आदिनाथ भगवान के संभूषण में, लेकिन फिर भी अपन बाकी सब तीर्थंकरों में जो स्वर्ण रंग के हैं इसको पढ़ सकते हैं। द्युम्नाभो जातरूपाभस् तप्त जाम्बूनदद्युतिः सुधौतकलधौतश्री प्रदीप्तो हाटकद्युतिः द्युम्नाभो जातरूपाभस् तप्त जाम्बूनदद्युतिः सुधौतकलधौतश्री प्रदीप्तो हाटकद्युतिः। द्युम्ना भी यहाँ पर स्वर्ण के समान उज्जवल होने से। फिर जात रूपा तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति होने से, नहीं जात रूप में तो स्वर्ण के समान उज्जवल होने से। हाँ, तप्त जाम्बूनदद्युतिः ये तपाए हुए
स्वर्ण के समान कांतिमान होने से, सधौत कलधौतश्री, इसमें अत्यंत निर्मल स्वर्ण सदृश श्री संपन्न होने से भगवान को सुधौत कलधौतश्री कहा जाता है। फिर प्रदीप्त यानी दैदीप्यमान होने से, हाटकत द्युति, यहाँ पर भी जो स्वर्ण के समान कांतिमान होने से भगवान का नाम हाटकत द्युति। शिष्टेष्टा पुष्टितः पुष्टः, स्पष्ट स्पष्टाक्षर क्षमः, शत्रुघ्नो प्रतिघो मोघ, प्रशास्ता शासिता सभू। शिष्टेष्टा पुष्टितः पुष्टः, स्पष्ट स्पष्टाक्षर क्षमः, शत्रुघ्नो प्रतिघो मोघ, प्रशास्ता शासिता सभू। शिष्टेष्ट, शिष्ट अर्थात उत्तम पुरुषों के इष्ट होने से। जो सज्जन होते हैं भगवान उन्हीं के स्वामी कहलाते हैं। तो यहाँ सज्जनों के लिए ही भगवान इष्ट क्यों लगते हैं? क्योंकि सज्जन ही भगवान को निहारते हैं, दुर्जन तो भगवान को निहारते ही नहीं है, इसलिए उनके लिए इष्ट कैसे कर सकते। इसीलिए समंतभद्र स्वामी ने सुभाषण भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है कि गुणावलोकस्य जनस्य नेता, जो गुणों का अवलोकन करते हैं उन्हीं लोगों के आप नेता हैं। पुष्टितः, पुष्टि को देने वाले होने से। पुष्ट है, परमोदारिक शरीर के पुष्ट होने से। प्रत्येक समय भगवान के कौलाहार के बिना भी ऐसी सुंदर सुंदर वर्गणाएं आती हैं, नौकर वर्गणाएं, जो उनके लिए ही प्राप्त हो सकती हैं, उनका ही रिसीवर उनको रिसीव कर सकता है और संसार में कोई उनको ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसी सुंदर सुंदर वर्गणाओं से उनका शरीर पुष्ट होता है, इसलिए भगवान का नाम पुष्ट है। स्पष्ट है, समोक्षण में प्रकट दिखाई देने से भगवान स्पष्ट कहलाते हैं। स्पष्ट अक्षर है, भगवान की वाणी में स्पष्ट अक्षर होने से स्पष्ट अक्षर भी भगवान का नाम है। क्षमा, समर्थ होने से। शत्रुघ्न, कर्म रूपी शत्रु का नाश करने से। अप्रतिघ्न, शत्रु रहित होने से। अमोघ, सफल होने से। प्रशास्ता, उत्तम उपदेशक होने से। तीर्थंकर होते हैं वो कम से कम वर्ष पृथक तक तो उनको उपदेश देना ही पड़ता है, यानी 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के बीच में, उसके पहले उनको मुक्ति नहीं हो सकती। और बाकी जो होते हैं उपसर्ग आदि, वो बिना उपदेश के भी मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान को उपदेश अवश्य देना पड़ता है। इसलिए प्रशास्ता, उत्तम उपदेशक होने से। शासिता, रक्षक होने से। और सभु, अपने आप उत्पन्न होने से भगवान का नाम सभु भी पुकारा जाता है। शांति निष्ठो मुनि ज्येष्ठ, शिवताति शिवप्रद, शांतिदः शांतिकृत् शान्तिः, कांतिमान कामितप्रदः, शांतिनिष्ठो मुनि ज्येष्ठ, शिवताति शिवप्रद, शांतिदः शांतिकृत् शान्तिः, कांतिमान कामितप्रदः। शांतिनिष्ठ, शांत होने से भगवान का नाम शांतिनिष्ठ। मुनि ज्येष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ होने से। प्रत्यक्ष ज्ञानी उनको मुनि कहा जाता है, उनमें प्रमुख होने से मुनि ज्येष्ठ। शिवताति, कल्याण परंपरा को प्राप्त होने से शिवताति कहलाते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने संभवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए सबसे आखिरी वाले श्लोक में, 5वें श्लोक में
कि ममार्य देयाः शिवताति मुंचे, कि हे आर्य हमारे लिए कल्याण की परंपरा प्रदान करें। ऐसा शिवताति शब्द का प्रयोग किया है। तो कल्याण परंपरा को प्राप्त होने से शिवताति कहलाते हैं। शिवप्रद, मोक्ष प्रदान करने से भगवान के लिए शिवप्रद या कल्याण दाता होने से शिवप्रद कहलाते हैं। शांतिदः, शांति को देने वाले होने से। वीतराग प्रभु के पास में ही पूर्ण शांति होती। संसार में और कहीं जाएंगे आप तो आपको वहां पर भले ही वो कहें कि यहाँ पर शांति मिल सकती है, लेकिन रागी द्वेषी देवताओं के पास में जब स्वयं शांत नहीं है तो दूसरों के लिए वो शांति प्रदायक कैसे हो सकते हैं। तो भगवान का नाम शांतिदः। शांतिकृत, शांति के कर्ता होने से भगवान को शांतिकृत कहते हैं। शांति, शांत स्वरूप होने से या शांत भाव युक्त होने से भगवान का नाम शांति। कांतिमान, कांति युक्त होने से। कामितप्रद, इच्छित पदार्थ प्रदान करने से। इच्छित का वहां पर भगवान के सामने कुछ मांगना नहीं, इच्छाएं तो सबके मन में रहती हैं। एक काव्य में कहा है कि अयाचीक जिन धर्म है, यानी यहाँ पर भगवान से याचना नहीं की जाती। अयाचीक जिन धर्म है धर्मी याचे नाई, जो धर्मी होते हैं वो कभी भी याचना नहीं करते। और जो धर्मी मन याचते ते कलंक जगमान, यानी वो भक्ति नहीं है जहां पर कुछ मांग हो। तो निष्काम भक्ति के लिए यहाँ पर कहा गया है। लेकिन यहाँ कामित प्रदा, जो भी मन में इच्छाएं होती हैं उन सबको प्रदान करने वाले भगवान होने से कामित प्रदा भी कहलाते हैं। श्रेयो निधिरधिष्ठान मप्रतिष्ठा प्रतिष्ठिता सुस्थिरा स्थावरा स्थाणु पृथिव्यां प्रथितः पृथु। श्रेयो निधिरधिष्ठान मप्रतिष्ठा प्रतिष्ठिता सुस्थिरा स्थावरा स्थाणु पृथिव्यां प्रथितः पृथु। श्रेयो निधि, कल्याण के भंडार होने से। भगवान के पास में सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च सुख, सर्वोच्च शक्ति, सब कुछ भगवान के पास में है, इसलिए वो श्रेयोनिधि। पार्श्व पुराण, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान का पूरा जीवन वृत्त भूदल दास जी ने लिखा है, जो आप वैराग्य भावना पढ़ते हैं वो भी पार्श्व पुराण का ही एक भाग है। और जो 12 वाला राजा राणा छत्रपति है वो भी उसी का एक अंश है। उसमें एक जगह लिखा है, पारस प्रभु तजी और को जेकर पूजन जाए, यानी पार्श्वनाथ भगवान को छोड़ करके इधर उधर जो लोग जाते हैं उनके लिए लिखा है, कल्प वृक्ष को छाड़ के बैठे थुअर छाए, यानी कल्प वृक्ष को छोड़ करके और जो नागफनी होता है जिसमें कांटे रहते हैं उसकी शरण में जाकर के छाया ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भगवान के इस नाम से कि जो श्रेयोनिधि है, कल्याण के भंडार है, अपनी सच्ची श्रद्धा केवल उन्हीं के प्रति समर्पित अपने लिए करना चाहिए। अधिष्ठान, धर्म का आधार होने से अधिष्ठान। अप्रतिष्ठा, अन्यकृत प्रतिष्ठा से रहित होने से। यहाँ ये भाव है कि दूसरे के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, उनकी प्रतिष्ठा अन्यकृत प्रतिष्ठा से रहित होने से वो अप्रतिष्ठित कहलाते हैं। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा अर्थात कीर्ति युक्त होने से भगवान को प्रतिष्ठित कहते हैं। सुस्थिर, अतिशय स्थिर होने से सुस्थिर कहलाते हैं। स्थावर, जब समोषण में रहते हैं, भगवान गमन से रहित होते हैं, तब वो स्थावर यानी एक ही जगह पर स्थिर रहने से। स्थाणु, अचल होने से। पृथ्वियां, अत्यंत विस्तृत होने से भगवान को पृथ्वियां कहा जाता है। और पृथ्वी प्रसिद्ध होने से
और पृथु ज्ञानादि गुणों की अपेक्षा से महान होने से भगवान के लिए पृथु भी पुकारा जाता है। इति त्रिकाल दर्शयादिशतम् इति त्रिकाल दर्शयादिशतनाम धारक जिनेभ्यो नमो नमः। अब इस पुनः अपन नवे काव्य का नवे शतक का पूरा फिर से दोहरा लेते हैं। त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकधाता तृणव्रतः सर्वलोकातिगः पूज्यः सर्वलोकैकसारथिः पुराणः पुरुषः पूर्वः तत्पूर्वाङ्गविस्तरः आदिदेवः पुराणाद्यः पुरुदेवोऽधिदेवता युगमुख्यो युगज्येष्ठो युगादिस्थितिदेशिकः कल्याणवर्णः कल्याणः कल्यः कल्याणलक्षणः कल्याणप्रकृतिर्दीप्तः कल्याणात्मा विकल्मषः विकलङ्कः कलातीतः कलिलग्नः कलाधरः देवदेवो जगन्नाथो जगद्बन्धुर्जगद्विभो जगद्धिदैषी लोकज्ञः सर्वगो जगदग्रजः चराचर गुरुर्गोप्यो गूढात्मा गूढगोचरः सत्यो जातः प्रकाशात्मा ज्वलन् सत्प्रभः आदित्यवर्णो धर्माभः शुभ्रभा कनकप्रभः सुवर्णवर्णो रुक्माभः सूर्यकोटिसमप्रभः तपनीयनिभस्तुङ्गो बालाकाभो नलप्रभः सन्ध्यामृगभ्रुर्हेमाभस् तप्तचामीकरच्छविः निष्तप्तकनकच्छायः कनकाञ्चनसन्निभः हिरण्यवर्णः स्वर्णाभः शातकुम्भनिभप्रभः द्युम्नाभो जातरूपाभस् तप्तजाम्बूनलद्युतिः सुधौतकलधौतश्री प्रदीप्तो हाटकद्युतिः हृष्टिष्टापुष्टितः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाक्षरक्षमः शत्रुघ्नो प्रतिगोमोघः प्रशास्ता शासिता सभो शान्तिनिष्ठो मुनिज्येष्ठः शिवतातिः शिवप्रदः शान्तिदः शान्तिकृच्छान्तिः कान्तिमान् कामितप्रदः श्रेयो निधीरदृष्टानः मत्प्रतिष्ठा प्रतिष्ठितः सुस्थिरः स्थावरः स्थाणुः
तृतीयान् प्रथितः प्रभु इति त्रिकालदर्शयादि सतत प्रणव मंत्र से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं उन क्षेत्र के शांतिनाथ भगवान के चरणों में। अत्यंत मनोग श्याम वर्णीय शांतिनाथ भगवान की कृपा। फिर पहुंचते हैं बजरंगगढ़ के शांतिनाथ भगवान के चरणों में। फिर देवगढ़ के शांतिनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए पन्ना जिले में अजयगढ़ के पर्वत पर भी शांतिनाथ भगवान की कृपा है। आहार जी के शांतिनाथ भगवान, ध्रुवन जी के शांतिनाथ भगवान को नमन करते हुए सतना नगर में भी बड़ी मनोहर के शांतिनाथ भगवान की विद्यमान है। पनागर में भी शांतिनाथ भगवान की विद्यमा के दर्शन करते हुए बहोरी बंद के शांतिनाथ भगवान के दर्शन करते हुए रामटेक के शांतिनाथ भगवान के चरणों में, बीना बाबा के शांतिनाथ भगवान और पजनारी के बैठे हुए शांतिनाथ भगवान, दोनों तरफ रुद्रनाथ अरनाथ भगवान जहां पर खड़े हुए हैं वो बीच में प्राचीन प्रतिमा। इन सभी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाओं की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए ह्रीम के माध्यम से हम सभी शांतिनाथ भगवान की और सभी तीर्थंकरों की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करेंगे। सभी शांतिनाथ भगवान की और सभी तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की ऊर्जा आपके इस मंत्र के माध्यम से आपके सिर के ऊपर एक ऊर्जा का अनन्य स्रोत जिसमें से कभी भी समाप्त नहीं होती है ऊर्जा को बरस रही है। उसमें मस्तिष्क को, नेत्रों को, नासिका को, मुख को, कर्ण को, कंठ को, फेफड़ों को, हृदय को, छोटी आंख, बड़ी आंख, किडनी वाली सभी अंतरंग अवयवों को, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, गर्दन, दोनों हाथों को, जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी इंद्रियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। एक एक प्रदेश पर स्वस्थता की अनुभूति करें। सारे संसार को तीर्थंकरों की ऊर्जा मिले इसी भावना से दोनों हाथों से जो ऊपर से बरस रही है उसको जब टैंक फुल हो जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है। ऐसे ही सारी अतिरिक्त ऊर्जा पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे लोक में शांति का वातावरण। कौन अक्षर पद
मात्रा से दूषित वचन अगर कहीं रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता दार। Mm-hmm.